जय हिंद बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके एयरफोर्स एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम अपकमिंग है उस एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। तो ये सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, आपको इन सवालों को पहले ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर इसके बाद देखने हैं इसके सोल्यूशन कैसे सॉर्टिंग मेथड से किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है आपका, देखो भाई प्लस माइनस डिवीजन आप तब कर सकते हैं जब आपका बेस क्या हो, सेम हो। तो बेस सेम हम कर सकते हैं, इसको ऊपर ला सकते हैं बेस चेन थ्योरम से, इसको हम ऊपर ला सकते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा, बेस n हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और प्लस है तो इंटू हो जाएगा। 2 के साथ यहाँ पे कितना आपका 3 है, फिर इसके बाद क्या आपका 4 है। ऐसे ही आप कहाँ तक लेके चले जाएंगे, ये 43 तक। अब देखो ये 43 तक है तो मतलब आपका यहाँ पे हम 1 इंटू लिख सकते हैं, और यही 43 तक है तो आपका 43 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। तो log n ऑन बेस log आपका कितना रहेगा 43 फैक्टोरियल, और बेस में कितना हो जाएगा n। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए भैया आपका ए सबसेट है बी, बेसिक थ्योरी आपकी। देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा। भाई ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर अगर आपका है तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, बी बड़ा होगा। और इंटरसेक्शन में कॉमन आता है, सॉरी क्या आता है आपका, कॉमन आता है। अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन में कॉमन छोटी वाली जो वैल्यू होगी वो कौन सी आ जाएगी, ए पार्ट हो जाएगा। अगर यूनियन पूछता तो आपका बी होता। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया आयोटा -1 का क्यूब है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं आयोटा -1 का क्यूब, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आयोटा -1 लिख सकते हैं। अगर क्यूब में ना तोड़ना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। अब यही आपका आयोटा -1 का स्क्वायर है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये आपका क्या है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपका कितना होता है, -2 आयोटा होता है। आयोटा -1 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये आयोटा का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका कितना आ जाएगा 2। और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपका +2 आयोटा। तो 2 + 2 आयोटा आपका निकल कर आ जाएगा क्या, सी पार्ट निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका x³ -1 है। क्यूब रूट आप यूनिटी में आप पढ़ते हो ये चीज़ कि इसके कितने आएंगे, 3 रूट आएंगे। कौन कौन से भाई, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यही बात आप लिख पाते हो x -1 x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख पाते हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगली बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा आपका रूट्स है भाई, ax² + bx²। अल्फा प्लस बीटा आपका तो डायरेक्ट फार्मूला है -b/a होता है। तो क्या आ जाएगा आपका, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए 4 अंग्रेज और 4 भारतीय व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल के चारों तरफ क्या करना, बैठाना है, जिसको 2 भारतीय एक साथ ना आने पाए। तो इसमें सबसे पहले क्या देखा जाएगा भाई, पहले आपको भारतीय एक साथ नहीं आते हैं तो आप अंग्रेज को बैठा लो। तो राउंड टेबल है तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। और फिर इसके बाद भारतीय बैठ जाएंगे कितने, 4 फैक्टोरियल से। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 4 फैक्टोरियल आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला, यहाँ पे दिया गया 5 बिंदु एक रेखा में और 3 बिंदु एक समांतर रेखा में है। तो भाई बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 5 ये 3 ये, तो ये 5 3 कितना आ जाएगा, त्रिभुज बनाना है तो 5C3 हो जाएगा। और 3 आपके कैसे हैं भाई, एक ही लाइन में, तो 3C3 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो यहाँ से 8C3 - 5C3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगला, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया x² - 10x + 11 के मूलों के बीच हरात्मक माध्य कितना होगा, ये आपको पता करना है। अगर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें HM निकालना है। HM अगर हम बात करते हैं कितना आ जाएगा भाई, 2 अल्फा बीटा, और अपान में कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 2 इंटू कितना आ जाएगा 11, और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। 2 5 आपका निकल कर आएगा 11/5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट आर्डर कैन बी फॉर्म बाई
36। देखो भाई 36 को पहले फैक्टराइज कर लो, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 9 36, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब इसमें आप ये 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले 2 1 3 आएगा, इसमें भी 2 1 3 आएगा, 3 3 9। तो यहाँ पे 9 टाइप की मैट्रिसेस क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। जितने फैक्टर होंगे उतने होंगे, ये आपको पता है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, यदि आपका दिया गया है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो भाई 2 हेड आने की नहीं, 2 हेड आने की, 3 सिक्का एक साथ अगर उछाले जाते हैं, देखो भाई अगर हम बात करते हैं 3 सिक्के उछाले जाने की बात करते हैं, यहाँ पे 3 सिक्के उछाले जाएंगे, तो पहली बार अगर एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, और दोबारा जब वो उछालेंगे तो या तो हेड होगा और या तो क्या होगा, टेल होगा। यहाँ पे या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ऐसे ही आपका तीसरी बार उछालेंगे, मतलब टोटल 8 केस बनेंगे, लेकिन उसने बोला है कि 2 हेड चाहिए। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल सैंपल स्पेस बना दें आप, तो हेड तीनों आ जाएगा, या फिर हेड हेड आपका क्या आएगा, टेल आएगा, या फिर आपका कितना हो जाएगा, आपका हेड टेल आपका हेड आएगा, या फिर टेल आपका हेड हेड आएगा, या फिर आपका टेल टेल कितना हो जाएगा, हेड होगा, टेल हेड और आपका कितना आ जाएगा, टेल हो जाएगा, या फिर आपका हेड टेल टेल हो जाएगा, या तीनों पे तीनों क्या आ जाए, टेल आ जाए। यही आपका टोटल सैंपल स्पेस है 8। अब इसमें बोला है कि 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड 1 2 और कितना हो जाएगा 3, तो ये 3/8 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे टोटल 8 में से। तो ये रहे आपके जो है 10 क्वेश्चन, जो कि आपके बिल्कुल क्लियर हुए होंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।